मेरे जैसा कार्यकर्ता स्वयं एक उदाहरण है। एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम कर रहा था, आज सरकार में मंत्री हूँ। सिद्धार्थनगर में गिरिजन पद 68,541 शिक्षक भर्ती होती है। यूपी के अधिकतर जिलों में अभी तक एरियर नहीं मिला है। सिद्धार्थनगर हो गया, चंदौली हो गया, संत कबीर नगर हो गया, देवरिया हो गया। इन जिलों में ऐसा आरोप लग रहा है कि एरियर के नाम पर, वेतन के नाम पर वहां के कर्मचारियों द्वारा पैसा मांगा जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? कुछ शिक्षकों ने इस तरह की शिकायत की है, ये बातें संज्ञान में आई है इन्हीं शिकायतों के नाते कि हमारे शिक्षकों के जितने भी देयक हैं, जितने भी भुगतान है, जितना उनका अवकाश है, उनकी स्वीकृत करने में अधिकारी मनमानी ना करें, कोई रिश्वतखोरी ना हो। इसलिए हम ये सारी व्यवस्थाएं, छुट्टियां स्वीकृत करने से लेकर जीपीएफ, एरियर, सर्विस बुक तक सब ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और एरियर के बारे में अभी लखनऊ पहुंचते ही हम ये आदेश जारी करने वाले हैं कि हमारे जो भी शिक्षक हैं जिनका भी एरियर बकाया है वो बकाया तत्काल भुगतान किया जाए। और जिन जिलों में उस एरियर के भुगतान में धन जहां पर है, धन होने के बावजूद अगर कहीं से लापरवाही होगी, विलंब होगा, तो उन अधिकारियों के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। चंदौली, जौनपुर, संत कबीर, देवरिया, गोरखपुर के लेखा विभाग में भी आए दिन इस तरह के मामला सुनने मिलता था, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने एक रणनीति बनाई है। हम स्वयं और हमारे अधिकारी, हमारे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के, लेखाधिकारी के कार्यालय हैं, उनका भी औचक निरीक्षण करेंगे, उनके सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे। और जहां कहीं से भी हमारा शिक्षक कोई नौकरी करने वाला कर्मचारी नहीं है, समाज का एक बड़ा ही सम्मान प्राप्त व्यक्ति है और वो हमारे नौनिहालों को भविष्य के गढ़ने का काम करता है। शिक्षकों की सुविधाओं में और शिक्षकों के मिलने वाले देयकों के भुगतान में जो भी कर्मचारी अधिकारी बाधक बनेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण होगा। या हम आपको विश्वास देना। तो मान के कब तक भाजपा सरकार की पहली भर्ती 68,500 थी, सरकार की सबसे बड़ी है, इसके शिक्षकों को भुगतान कब तक मान चलें कि शुरुआत हो जाएगा एरियर का? अभी तुरंत मैंने कार्यभार संभाला है, मुझे जानकारी मिली है। मैं बिल्कुल आपसे तुरंत कोई तारीख नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूंगा गोरखपुर में तो शायद आप ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर किया 69,000 भर्ती पर, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, 69,000 की भर्ती में माननीय न्यायालय का एक आदेश था। उस आदेश के संदर्भ में फिर सरकार ने स्पेशल रिट दाखिल की थी, उस पर चर्चा चल रही है। अभ्यर्थी हमारे पास मिले थे हमको और उन्होंने कहा था कि कुछ सुनवाई की तारीखों पर हमारे जो एडवोकेट जनरल हैं वो उपस्थित नहीं हो पाए, इसके नाते कोर्ट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। तो वो हमने एजी से कह दिया है कि अगली जो भी तारीख है उस तारीख पर वो उपस्थित हों, सरकार का पक्ष रखें। हमारी योगी सरकार की मंशा है कि जो शिक्षक भर्तियां हैं ये कानूनी विवाद में उलझे नहीं, जल्दी से माननीय न्यायालय से इनका निपटारा हो और जैसा कोर्ट का आदेश होगा उस आदेश का सम्मान करते हुए हम इस पूरे प्रकरण का जल्दी निपटारा करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ के एसपी ने 1 साल बाद गैंग पकड़ा था। अब बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा ये पेपर आउट था, उन्होंने साक्ष्य भी दिया। इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? जो चीजें, जो शिकायतें आई थी, जिन पर जांच हुई थी, जिनमें पकड़ा गया है, जिनमें हमारे पास तथ्य हैं, कमेटियां बनी हैं, उसके लिए जांच कर रही हैं, वो निष्कर्ष आते ही हम संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, योगी सरकार जब से बनी है, योगी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस होगा। आपने देखा कई भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त हुए हैं, कई लोग जेलों में हैं। जो भी, चाहे हमारा विभाग हो चाहे कोई और भी विभाग हो, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। चंदौली में, जौनपुर में कई बाबू शिक्षक से बहुत गलत व्यवहार करते हैं। गोरखपुर के लेखा विभाग में भी होता है और आपके सिद्धार्थनगर में भी होता है। एक प्रकरण कुशीनगर में आया जहां शिक्षिका ने रोते हुए आरोप लगाया कि 10 महीना उसको वेतन नहीं दिया गया और उससे वेतन के नाम पर पैसा मांगा जाए। इस मामले में क्या आपका रुख है? मैं अपने सभी शिक्षक बंधुओं से, शिक्षिका बहनों से आपके माध्यम से उनको खुला आमंत्रण देता हूं कि जहां कहीं भी उनके साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार हुआ है या उनकी कोई जो नियमता, उनका जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो हमारे विभाग को लिखें, चाहे तो सीधे हमको पत्र लिखें। मैंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री और शिक्षकों के बीच मंत्री और कर्मचारी का रिश्ता नहीं होगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा। वो सीधे हमसे मिल सकते हैं, हमको पत्र लिख सकते हैं
और ऐसे मामलों की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। और जहां बड़ी लापरवाही मिलेगी, बड़ा दोष मिलेगा, हम केवल निलंबन तक सीमित नहीं रहेंगे। कई ऐसे लगातार भ्रष्टाचार करने वाले और शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों को या वर्षों तक, महीनों तक अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को बर्खास्त करने तक की भी कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। अधिकतर जिलों के सत्यापन प्रभारी और लेखा विभाग के बाबू एक ही पोस्ट पर कई साल से कार्यरत है, क्या उनको भी हटाया जाएगा? करने जा रहे हैं। अभी तो हमारे जिले के अंदर के स्थानांतरण रुके थे, बाहर का तो हमने एक जिले से दूसरे जिले का किया था। सब तरह की स्थानांतरण की प्रक्रिया हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रोसेस से अक्टूबर से मार्च तक पूरा करेंगे। हमने तो इतनी बड़ी सुविधा शिक्षकों को दी है। 3 साल में स्थानांतरण पुरुषों को दे रहे हैं, 1 साल में महिलाओं को दे रहे हैं। उनके गृह ब्लॉक में, उनके न्याय पंचायत में, उनकी ग्राम पंचायत को छोड़कर उनके घर के नजदीक तक दे रहे हैं। फौजी भाइयों की पत्नियों को उनकी इच्छित जगहों पर ट्रांसफर देने जा रहे हैं। पूरी पारदर्शिता से शिक्षकों की एक जो बड़ी मांग थी उसको हमने पूरा किया है। और ऑफिसों में भी जो लोग वर्षों तक एक ऑफिस में जमे हैं, एक नीति के तहत एक समयबद्धता के साथ कि कौन सा कर्मचारी एक जिले में, एक मंडल में कितने दिन तक रह सकता है, ट्रांसफर सीजन आते ही इस पर हम करने जा रहे हैं। 68,500 जो शिक्षक नियुक्त हैं, क्या उनको स्थानांतरण का लाभ मिलेगा? क्या वो स्थानांतरण में शामिल हो सकते हैं? स्थानांतरण के जो नियम है 3 साल और 1 साल, हाँ। उस दायरे में जो भी आएंगे, हाँ। अगर उनकी नियुक्ति, जिनकी नियुक्ति कोर्ट में नहीं है, मामला पेंडिंग नहीं है, ऐसे सारे लोगों को लाभ है। मान लिया 3 साल पूरा जाता है, उसके बाद स्थानांतरण का मांग कर सकते हैं वो? मांग नहीं करना है। हाँ। 3 साल जिनको पूरा है वो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन स्थानांतरण करने के लिए तो अप्लाई करें, हम उस पर विचार करेंगे और वो जो प्रक्रिया है उसको पूरी करेंगे, उनका स्थानांतरण हो। 68,500 जो प्रथम चरण में जो भर्ती में धांधली हुई थी, उसमें 4,497 बच्चे फिर से पास हुए, लेकिन किसी दोषी अधिकारी को अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। हम इस मामले को देखेंगे, जिन अधिकारियों पर दोष सिद्ध होगा निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।